जाऊं। तो हजरत ने कहा कि ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये खुदकुशी है। कहा हुजूर एक बेटी का मसला होता तो भीख मांग करके डिमांड पूरा करता, लड़के वालों ने निकाह को तिजारत बना दिया। अब मैं गरीब आदमी हूँ, एक बेटी का मसला होता तो कर्ज लेकर के हल करता, भीख मांग करके हल करा लेता। चार चार बेटी है, इससे बेहतर है कि इस जिल्लत का मुंह देखने से पहले जहर खा करके मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी भी मर जाए। ये हालात किसने पैदा किए? हम आपने पैदा किए। दोस्त से दोस्त की मुलाकात हो रही है, कैसे हो? कहा बहुत अच्छा हो। कहा इतना रेघा करके क्यों बोल रहे? क्या यार तब क्या, फटाफट बोलूं। जवान बेटी बैठी हुई है, कुंवारी है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। 8-8 रिश्ते आए वापिस हो गए, तो क्या वो बाप खुश होकर के इस्तेमाल करेगा? अस्तगफिरुल्लाह। बेटी बगल में सुन रही थी, उसने कहा कि दुनिया की मनहूस औरत मैं ही हूं, मेरा रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, रात में सोने से पहले उस बच्ची ने दवाई को घोल करके पी लिया, मासूम की जान चली गई। जिम्मेदार ये समाज है, जिम्मेदार गुनहगार ये समाज है। बेशक बेटी की शादी हो गई, ससुराल चली गई, वापिस आकर के देखा बाप मायूस बैठा हुआ है। बेटी ने कहा मसला तो तुम्हारा हल हो गया, बेटी की शादी हो गई, सर का बोझ हल्का हो गया, अब मायूस होकर के क्यों बैठे हो? कहा बेटी मैंने तुम्हारी शादी में इतना कर्ज लिया है कि सर पर कर्ज का बोझ आ गया। बेटी का निकाह हो गया, वो बोझ तो हल्का हो गया, लेकिन बेटी की शादी में जो डिमांड पूरा करने के लिए मुझको कर्ज लेना पड़ा है, उसका पहाड़ हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कहां से अदा करूं। अगर इस हाल में मौत आएगी तो पाई पाई का हिसाब कयामत में देना होगा। बेटी इस वजह से मायूसी खत्म नहीं हो रही है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप सिर्फ एक मर्तबा गरीब की बेटी पर मेहरबान हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपके ऊपर 100 बार मेहरबान होगा, गरीब बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। उठा दे भाई हाथ। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, जिद की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। दावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मुसलमान कहाँ है? दीन और धर्म का पक्का कौन है? हिंदू में, मुसलमान में दीन धर्म का पक्का कौन है? मरहूम अमीर खुसरू के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मसनवी। उस किताब में 2 वाक़ये उसने लिखे कि मुसलमान हज पे जा रहा था, पैदल जा रहा था, और गैर मुस्लिम तीरथ पे जा रहा था, सर के बल जा रहा था। तो मुसलमान ने उसको रोक करके पूछा कि तुम तो माजूर नहीं हो, पैर मौजूद है, तो सर के बल क्यों जा रहे हो? कहा यार जब से मैंने उस देवी देवता को दिल दिया है, उसके लिए सर के बल जाना ही अपनी कुर्बानी, अपनी मेहरबानी समझता हूँ, इसलिए मैं पैर रहते हुए सर के बल जा रहा हूँ। अमीर खुसरू ने दिखाया कि मुसलमानों का मजहब सच्चा, मुसलमान सच्चा, लेकिन मुसलमान अपने मजहब का पक्का नहीं। कश्ती चल रही थी समंदर में,
99 मुसलमान नहीं थे, 99 मुसलमान थे, एक गैर मुस्लिम था। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगे, तो जो गैर मुस्लिम था वो सर गाड़ करके चुपचाप बैठ गया। अमीर खुसरू लिखते हैं ये 99 मुसलमान ताना मारना शुरू किया, इसी मनहूस काफिर की वजह से, मुशरिक की वजह से कश्ती डूब रही है। खुदा का दुश्मन बैठा, इसी मनहूस की वजह से कश्ती डूब रही है। उस किताब में अमीर खुसरू ने लिखा कि अल्लाह ने उस मुशरिक के दिल में ये बात डाली, ये मुसलमान जो मुसीबत के वक्त में तुमको ताना मार रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछो अगर मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से कश्ती डूब रही है, तो तुम तो 99 की तादाद में हो, मैं तो अकेला हूँ, तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। शर्म न हमको आस की देख अपने आमाल, शर्म न हमको आस की देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। पर्दे के हवाले से मैं भी आ रहा था, मैंने देखा औरत मर्द एक जगह जमा है और जर्रा बराबर भी, बाल के बराबर भी औरत और मर्द के जिस्म में कोई फासला नहीं है। याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, जलसा तो होता रहेगा, लेकिन खुदा न खास्ता कोई कांड हो गया, किसी औरत की आबरू चली गई, तो याद रखिए कभी वापस नहीं आएगी, जिंदगी भर के लिए ये गांव बदनाम हो जाएगा। अगर औरतों को बुलाते हैं रास्ता अलग कर दीजिए, मर्दों को बुलाते हैं रास्ता अलग कर दीजिए। अगर रास्ता अलग नहीं कर सकते तो दिन में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं, जलसा करके रुखसत कर दीजिए। रात में लिख दीजिए 9 इंच, औरत आ नहीं सकती। याद रखिए जलसा होता रहेगा, लेकिन औरत की आबरू अगर एक मर्तबा चली गई कभी वापस नहीं आएगी, और जिंदगी भर के लिए ये गांव बदनाम हो जाएगा। जलसा में बुला करके भी आपको सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वो हमारी भी माँ बहन है, आपकी भी माँ बहन है। अफसोस सबको होगा जो सुनेगा, बदनामी सबकी होगी जिसके नाम आए। अल्लाह सलामत रखे, ईमान की हिफाजत फरमाए, आबरू की हिफाजत फरमाए। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि जब द्रौपदी पर्दे में थी, उसको पकड़ करके मजमे में लाया गया। मजमे के लोग उस औरत को देख रहे हैं, वो औरत मारे शर्म के पानी पानी है, रोना शुरू किया। तो लोगों ने पूछा क्यों रोती हो? का रोने की वजह यह है, आज तक गैर मर्दों ने मेरा चेहरा नहीं देखा था, मैं पर्दे में रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी, आज मुझको पर्दे से निकाल करके बाजार में खड़ा कर दिया गया है, सारे बाजार के लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आज से ज्यादा बुरा दिन मेरा कभी नहीं हुआ था, इस बात पर मैं रो रही हूँ और कोई मुझे सदमा नहीं। रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी की माँ का नाम था कौशल्या जी। कोई दूसरा बादशाह उनसे बात करने के लिए आया तो उन्होंने नौकर को भेजा। बादशाह ने कहा मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, तो कहा तो मेरे घर का मर्द नहीं है, मेरे घर के बाहर का मर्द है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इसलिए मैं उनके सामने नहीं जा सकती, मैं पर्दे में हूँ, मैं पर्दे में रहती हूँ, अपने घर के लोगों को चेहरा दिखा सकती, अपने घर से बाहर के लोगों को चेहरा नहीं दिखा सकती। रामायण में ही लिखा हुआ है। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। उसमें लिखा कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती हैं, तुमने उनका चेहरा देखा, काली थी या गोरी थी, नाक नक्शा कैसा था, तो कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, पर्दे का कैसा रिवाज था, फैशन नहीं था, चाहे मुसलमान का घर हो चाहे हिंदू का घर हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैंने चेहरा कहाँ से देखा?
वो तो पर्दे में रहती है और पर्दे से बाहर निकलती तो घूंघट डाल लेती है, घर से बाहर निकलती तो घूंघट डाल लेती है। मैंने आज तक चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बीच से बोला, वाह रे लड़की क्या डांस की। तो बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का। तो ये आदमी बोलता है सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो वो आदमी बोलता है कि मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप।